इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने व्हाट्सअप इस्तेमाल करना लड़की के लिए जायज़ है या नहीं जायज़ है, यानी व्हाट्सअप सोशल मीडिया या एंड्रॉयड मोबाइल के ताल्लुक़ से मर्द हो या औरत दोनों के लिए यकसा हुक्म है, यानी वक्त की बर्बादी किसी के लिए जायज़ नहीं। और जिनके काम का इस्तेमाल है व्हाट्सअप से या फेसबुक वगैरह से, तो उनके काम ही के तक यानी काम के मुताबिक और जितना काम है उसके हिसाब से जायज़ है। बाकी अगर वो भी इसमें फ़िजूल वक्त ज़ाया करते हैं, रकम ज़ाया करते हैं, तो ये सूरत उनके लिए भी क़यामत के अंदर जान का बवाल पड़ जाएगी। अब रहा ये कि व्हाट्सअप वगैरह का जो आजकल इस्तेमाल है जनरेशन में, आप कहें कि न्यू जनरेशन या जो भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें काम के ताल्लुक़ से थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब इसका जो है गैर शरई इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से मामले ऐसे हैं कि उनको कहीं आने जाने से या आने जाने में जो वक्त लगता है उसको बचाने के लिए व्हाट्सअप का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी सैंपल वगैरह का फ़ोटो वगैरह खींच कर या व्हाट्सअप के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करके अपने काम के ताल्लुक़ से, तो उनका थोड़ा वक्त बच जाता है। तो इस लिहाज से अगर कोई काम में अपने इस्तेमाल करता है तो इसकी भी सूरत जायज़ की है। और अगर किसी पे कोई काम नहीं है, फ़िजूल में अपने वक्त को बर्बाद करता है, ग्रुप वगैरह बनाता है, चैटिंग के अंदर मशगूल रहता है, तो अब ये लड़का हो या लड़की दोनों ही के लिए ज़ाहिर सी बात है क़यामत में फंसा देने वाला है। और इसमें वालिदैन को ज़्यादा गौर करने की बात है कि आजकल की जो जनरेशन है, क्योंकि सर्दी का मसला चल रहा है, तो रज़ाई लियाब गद्दे के अंदर 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक रातों को ये जो है ना मामला चलता रहता है चैटिंग का, फ़िजूल वक्त की बर्बादी का। फिर सुबह फजर का कज़ा होना वो एक अलग मसला है कि नमाज वगैरह की पाबंदी नहीं होती, मगर ये कि ख़वातीन के लिए व्हाट्सअप मर्द के मुकाबले ज़्यादा मुज़िर यानी नुकसान देने वाला है कि इनको घर गृहस्थी के काम के अलावा जो वक्त बचता है वो इसके अंदर बर्बाद हो जाएगा बनिस्बत इसके कि अगर कोई ज़िक्र अज़कार करा जाए या नमाज की पाबंदी की जाए। तो मर्दों को तो ये भी सूरत समझ में आती है कि शायद उनका कोई काम वगैरह हो, या अगर कोई शरई मामला है, मिसाल के तौर पे अगर कोई मुबल्लिग है और उसको कारकर्दगी आके भेजनी पड़ती है और उसके लिए व्हाट्सअप का इस्तेमाल होता है और वो सारा मामला ऑफिशियल व्हाट्सअप ही के ऊपर है, तो वहाँ तक की तो उनको भी इजाज़त है। और अगर ऐसा नहीं है तो ख़ातून की इतनी ज़्यादा ज़रूरत इसकी व्हाट्सअप वगैरह की नहीं है। और जो आजकल की जनरेशन है, फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो, और इस पर अपने फ़ोटो वगैरह शेयर करना लगाना टाइम को बर्बाद करता है और ये शैतान सब चीज़ें सिखा देता है। अब क्या है कि लोग नफ्स की ख्वाहिश के आगे हर चीज़ को ये कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है, यानी जहाँ अपनी नफ्स की कोई चीज़ होती है वो अच्छी लगती है तो उसमें ज़रूरत के हिसाब से बल्कि शरीयत में गुंजाइश पैदा करवाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये आजकल की ज़रूरत है। ज़रूरत अगर है भी तो इसमें लेडीज़ को कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, उसका अगर व्हाट्सअप हाथ लगेगा तो क्या होगा, तो बहाना बनाते हैं कि जी ये मतलब रिश्तेदारों से दुआ सलाम खैरियत, तो वो मामले तो फ़ोन पे भी करे जा सकते हैं। तो व्हाट्सअप ही के अंदर क्या ये चैटिंग करना, फिर झूठी हदीसें और गलत मैसेज आगे बढ़ाना, गलत ऑडियो वीडियो के अंदर अपने वक्त को बर्बाद कर देना, तो ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है कि इसका इस्तेमाल जो है वो किसी तरीके से जायज़ काम में किया जा रहा हो। हाँ, अगर एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल कोई ख़ातून जायज़ काम के मकसद से करती है, मिसाल के तौर पे कि उसमें कोई दीनी किताब PDF के ज़रिए पढ़ती है, तो उसकी एक अलग सूरत है। या कोई ऐसा चैनल जैसे मदनी चैनल ले लीजिए, इस तरीके के बयानात तकरीर वगैरह वो सुनती और देखती हैं और उससे इल्म दीन हासिल करती हैं, तो मरहबा, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये फ़िजूल के ग्रुप बनाए गए हैं, तो चाहे व्हाट्सअप में हो या फेसबुक के ऊपर वक्त को बर्बाद करना, पोस्ट बदलना, स्टेटस अपडेट करने में अपने वक्त को बर्बाद करना, ये बिल्कुल नाजायज़ है, इसकी सूरत नहीं है। बल्कि कि ख़वातीन को ख़तरा इसका ज़्यादा है कि उनको इसमें ज़्यादा एहतियात चाहिए। तो लड़की के लिए व्हाट्सअप चलाने का कोई मसला समझ में आने वाली तो मेरी अकल में नहीं आना चाहिए। बाकी जिसने दिलवा रखा है, या शोहर हो या वालिदैन हो, वो उनका अपना मामला है कि उन्होंने दिलवा रखा है, मुतलकन नाजायज़ नहीं है। और नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ लेडीज़ को नाजायज़ नहीं बल्कि मर्द को भी नाजायज़ है। और काम के पर्पज़ से अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो मर्द औरत दोनों को जायज़ है, मगर एहतियात इसमें ज़रूर है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं कि क्या इसमें जायज़ है क्या नाजायज़, वो समझ सकते हैं। और अगर सवाल ये है कि उसमें कुछ भी काम से रिलेटेड कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी लड़की व्हाट्सएप चलाना चाहती है, तो बिल्कुल इसको मतलब इजाज़त ना दी जाए कि ये आगे गुनाह के अंदर जाने ही की बात है कि गुनाह की मंजिल पे, छत पे पहुंचने के लिए भी पहले कदम की जो सीढ़ी होती है ना, वो इसी तरह शुरुआत होती है कि फ़ोन आएगा तो ग्रुप बनेंगे व्हाट्सएप में, अंदर फिर बार बार स्टेटस को चेक करना, मैसेज को चेक करने की एक बीमारी आ जाएगी। तो जो उसका वक्त कभी इन चीज़ों से दूर रहकर गुजरता था किसी और दूसरे काम में, घर गृहस्थी काम में, वो इनसे भी जाए
और 24 घंटे व्हाट्सअप करा करेगा, फिर इसमें पैसा भी खर्च होगा इंटरनेट वगैरह डलवाने पे। तो लिहाजा बेज़रूरत के ना ही एंड्रॉयड मोबाइल दिलाना चाहिए लड़की को, और ना ही व्हाट्सअप या फेसबुक की इस तरह इस्तेमाल करनी और करवानी चाहिए, बल्कि सख्ती के साथ मना भी करवाना चाहिए और इस पर रोक भी लगानी चाहिए। और ये ज़िम्मेदारी इनके वलियों पर है कि वो इसकी यानी गिरफ्त करें और तहकीक करें कि आखिर मामला क्या है एंड्रॉयड मोबाइल की। अगर ज़िद करी जा रही है तो क्यों करी जा रही है, या वो उसकी ज़रूरत देख लें, ज़रूरत नहीं है तो फिर कोई इमोशनल इसमें आने की ज़रूरत नहीं है, उसको ना दिलवाया जाए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार